नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। सफ़ेद पानी यानी वजाइना से निकलने वाला डिस्चार्ज, ये प्रॉब्लम महिलाओं में अक्सर आम है, बट अक्सर ये अनदेखी भी है। किस तरह का सफ़ेद पानी नॉर्मल है, किस तरह के पानी अगर आपको होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इस विषय में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बट आज मैं सफ़ेद पानी से जुड़ी एक और बात करना चाहती हूँ, और वो है कि अगर आपको ये परेशानी है तो आपको क्या क्या घरेलू उपचार करने हैं और खाने पीने में क्या बातें का ध्यान रखना है ताकि आप इस परेशानी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सफ़ेद पानी अगर आपकी योनि में से आता है तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, यानी ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। खास करके अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, पीरियड से पहले का समय है या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद का समय है। अगर आपका सफ़ेद पानी जो है वो पानी की तरह यानी पारदर्शी है और इसमें कोई गंध नहीं है, कोई खुजली नहीं है, तो ये नॉर्मल है, तो इसके लिए आपको कोई भी इलाज नहीं करना है। बट अगर आपका सफ़ेद पानी का जो रंग है वो कुछ उजला सा है, पीला सा है, हरा सा है, उसमें बदबू भी है और साथ में खुजली भी हो रही है, तो ये संक्रमण यानी इन्फेक्शन यानी इन्फ्लेमेशन का कारण है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको सफ़ेद पानी हो रहा है तो आप उसके लिए क्या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करें। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहली सलाह वो है मेथी का पानी। मेथी को अगर आप रात में भिगो लेंगे, सुबह उसको गुनगुना करके छान के पिएंगे, तो मेथी के पानी में हार्मोनल बैलेंस और योनि का जो पीएच होता है उसको बैलेंस करने के गुण होते हैं और ये आपको इन्फेक्शन से बचा के रख सकता है। इसके अलावा आप नीम के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। नीम के पत्तों को तोड़कर आप उबाल लीजिए, उस पानी को ठंडे पानी के साथ मिलाकर अपनी जो वजाइना का बाहर का हिस्सा है उसको अगर आप धोएंगे तो एक तो ये एंटीबैक्टीरियल भी है और दूसरा ये एंटी फंगल भी है। तीसरा घरेलू उपचार है एप्पल साइडर विनेगर। आजकल आप एप्पल साइडर विनेगर के बारे में तो सुन रहे होंगे। देखिए, अगर इसका एक बड़ा चम्मच आप आधे ग्लास पानी में दिन में एक बारी पी लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा, आपकी जो वजाइना है या योनि मार्ग है उसका पीएच का बैलेंस बना रहेगा और बार बार आपको इस तरह का संक्रमण नहीं होगा। इसके बाद एक और गुण से भरा हुआ खान पान है, वो है दही। दही में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। क्या करता है दही? दही आपके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको बढ़ाता है और इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। आपने सुना होगा कि कई बारी आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, महिलाएं फ्रेंड्स जो होती हैं वो आपको बताएंगी कि अगर तेरे को योनि में खुजली है तो नारियल का तेल लगाओ। नारियल का तेल जो होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। वो बाहर की खुजली को शांत रखता है और इन्फेक्शन को भी कम करता है। बट नारियल पानी सबको सूट नहीं करता है, इसलिए अगर आपको यूज़ करना है तो एक बारी पैच टेस्ट कर लीजिए। पैच टेस्ट क्या होता है कि थोड़ा सा नारियल तेल जो है वो अपने वजाइना के बाहर के हिस्से में थोड़ा सा लगा के चेक कर लीजिए कि आपको नारियल तेल सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर आपको सूट कर रहा है तो थोड़ा सा नारियल तेल आप खुजली के समय यूज़ कर सकते हैं। अब खाने पीने में क्या चीज़ें हैं जो अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आप बार बार के सफ़ेद पानी के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। सबसे पहला है प्रोबायोटिक से भरा हुआ खाना। प्रोबायोटिक यानी दही और छाछ, ये दोनों आपको रोज़ाना लेना चाहिए, इससे इन्फेक्शन कम रहेगा। दूसरा, हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों में आप पालक, मेथी ये सभी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। इससे क्या होता है, ये आपकी बॉडी को नॉर्मल तरीके से डिटॉक्स करता है। फ्रेश फल, खास करके वो वाले फल जिनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर आप रोज़ाना आधा नींबू भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपका इन्फेक्शन जो है कम रहेगा। पानी की मात्रा को भरपूर रखिए। दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। ये नॉर्मल इन्फेक्शन को बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। आखिर में लहसुन जो है एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है। रोज़ाना सुबह खाली पेट अगर आप एक लहसुन को लेते हैं
मुंह में दबा लीजिए, चबा लीजिए, इससे भी बार बार का इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अगर आपको बार बार वजाइना में इन्फेक्शन हो रहा है। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा तला हुआ मसालेदार खाना नहीं लेना है। आपको ज़्यादा मीठा भी नहीं लेना है, क्योंकि मीठा जो है बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ करवाता है वजाइना में। इसके अलावा सफ़ेद मैदा से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेड हो गया या मैदे से बनी हुई बेकरी आइटम्स हो गई, इनको भी अवॉइड करिए। इनसे भी ये परेशानी ज़्यादा होती है। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सारे घरेलू नुस्खे और खाने पीने की जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आप ये 5 से 7 दिन तक फॉलो करते हैं, फिर भी आपका जो इन्फेक्शन है वो उतना का उतना ही है या बढ़ गया है, तो इस समय एक बारी अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर आपको सफ़ेद पानी होता है तो आप क्या क्या घरेलू इलाज करते हैं। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।